बन जाइए सबके सब कितने 40 के। फायदा क्या हुआ इससे? एक जबरदस्त फायदा हो गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 8। और हर एक के कितने आ रहे हैं? 40। वास्तव में नहीं आ रहे, ये एक इमेजिनेशन है कि जाइए बन जाइए सब एक जैसे। इसका मतलब हर बंदा जो 45 का है, 47 का है, सबके सब 40 है। ऐसे अगर 8 जने हैं तो इन 8 जनों का मिलाकर टोटल कितना हो जाएगा? तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो एक जना 40 का, ऐसे 8 जने हैं, 8 4 32, यानी कितना हो गया? 320। टोटल प्राप्तांक मार्क्स ऑब्टेन हो जाएंगे कितने? 320। विद इन अ सेकंड आप मल्टीप्लाई करके और इस क्लास का टोटल निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सोसाइटी में 500 लोग रहते हैं, 500 पीपल। हर व्यक्ति कमाता नहीं है, लेकिन बाद में पता चला कि इस सोसाइटी की एवरेज इनकम, औसत आय है 1200 रुपए या 12,000 रुपए। तो इसका मतलब इस सोसाइटी में टोटल कितना अमाउंट आता है आप निकाल सकते हैं। बताइए टोटल कितना आता है? किसको किससे मल्टीप्लाई करना है? कितने जने हैं? 500। इसको मल्टीप्लाई कीजिए किससे? 12,000 से। 12 इंटू 5 60, उसके बाद 2 और 3 5 जीरो, जो भी आप पढ़ सकें। 1 2 3 4 5, ये इस सोसाइटी की टोटल इनकम है। पढ़ना चाहें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 60 लाख। सही तो लिखा है मैंने? हाँ बिल्कुल ठीक है। तो कुल मिलाकर इस सोसाइटी की टोटल इनकम, अभी तो पता नहीं है कौन कितना कमा रहा है, लेकिन अगर मुझे एक एवरेज वाला डेटा दिया तो मैंने तुरंत निकाल ली कि इसकी टोटल इनकम इस सोसाइटी की पर मंथ कितनी हो गई है? 60 लाख। कुल मिला के औसत का एक छोटा सा मीनिंग याद रखना, जाइए बन जाइए सब के सब एक जैसे, दैट इज नॉन एज औसत। इस पे हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क करना शुरू करेंगे। आपको एक छोटा सा काम करना है, हेडिंग डाल दें एवरेज और थोड़ा सा ये लिख लें, ये तो पुराने जमाने का फॉर्मूला है। और ये अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिए तो समझ जाना कि आप धीरे धीरे पता ही नहीं लगेगा सुपर डुपर ट्रिकी बनना शुरू हो जाएंगे। नोट इट डाउन। चलिए, एवरेज का पहला मीनिंग समझने का प्रयास किया, अभी तो शुरुआत हुई है, इसको बहुत डिटेल में ले जाएंगे, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। इस पर आधारित जो एक आध एग्जाम्पल मैंने नोट किया है वो आप चाहें तो लिख लें, ताकि हमेशा ध्यान रहेगा, वापस याद नहीं दिलाना पड़ेगा। ये 8 स्टूडेंट मेरी क्लास के, हर एक ने मैथ्स में इतने इतने प्राप्त किए। यदि इनका औसत है एवरेज 40, तो इसका मतलब इन सब का मिलाकर टोटल होगा इज इक्वल्स टू कितना? 320। औसत का सबसे बढ़िया बेनिफिट है कि हम टोटल तुरंत तुरंत निकाल सकते हैं।
कुछ भी डेटा लिख सकते हैं। इनका औसत दिया हुआ है 40, देन द टोटल ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड विल बी 320। चलिए नेक्स्ट, जहां मुझे इस समय आपको ले जाना है वो है औसत का ये मतलब। अभी मैंने कहा भी था आपको, औसत का मतलब ना तो बहुत बढ़िया ना घटिया, ठीक है बीच में। औसत का मतलब आपको ठीक सेंटर में आना है। तो इसका मैथमेटिकल मीनिंग यहां पे डिफाइन करते हैं एक क्वेश्चन के साथ में। 12, 14, 19, 4, 15 का एवरेज होगा, इनका एवरेज होगा। अगर आप बता सकें तो फटाफट से इसका आंसर दीजिए। 12, 14, 19, 4 और 15 का औसत मान क्या होगा? क्वेश्चन एक और है। 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 का एवरेज होगा। फटाफट से विद इन अ मिनट दोनों के आंसर चाहिए, 1 मिनट के अंदर अंदर। चले, एक कैंडिडेट ने दोनों आंसर दिए हैं। फर्स्ट का आंसर है कितना? 12.5, यही है? 12.8 है। वैसे आप केवल इतना बता दें इन सब का टोटल कितना है? 60, बाकी काम आपने डिवाइड करके कर दिया। ओके चलिए ठीक है। नेक्स्ट डेट, इन सब का टोटल किया तो कितना आया? 252। ओके ठीक है। और सपोज करो कि मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, करना नहीं है आपको। 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे चलते 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 114 का एवरेज क्या होगा? तो आपको लगता है कि इन सब का टोटल आप कर पाओगे? 2 + 4 + 6 + 8 + 10 प्लस, और कर भी लिया बाय द वे, तब तक घड़ी देखेंगे तो हमारा टाइम पूरा हो चुका होगा। तो कहीं ना कहीं इन दोनों क्वेश्चन में एक डिफरेंस है। ये तो आपको वैसे ही करना था जैसे आप चल रहे थे आज दिन तक। व्हाट डू वी मीन? आज दिन तक कैसे चल रहे थे? एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल सम, इन सबका टोटल योग आपने कर रखा है, लिख रहा हूं मैं 64 डिवाइड बाय ये टोटल कितने हैं? 5। और ऐसा करने पे आपका आंसर क्या रहा है? 12.8, परफेक्ट आंसर है। और इस केस में अगर आपने इन सबका टोटल किया तो आप मेरा टाइम खा रहे थे, हम टाइम वेस्ट कर रहे थे। आप देख के बताओ इन सबके ठीक बीच में कौन है? 36। और हकीकत में अगर आप 252 को, जो इन सबका टोटल है, कितने नंबर से ये टोटल? 7, अगर डिवाइड करोगे तो वास्तव में ये आंकड़ा आपको कितना मिलेगा? 36, 36। और 36 इस समय ठीक सेंटर में है। आप देख सकते हो, 3 संख्याएं इधर से स्किप कर दें, 3 संख्याएं इधर से कर दें, तो ठीक बीच में आपको कौन दिखेगा? 36।
और ये एक संयोग है, कोइंसिडेंस है कि 36 आंसर भी है और 36 औसत है भी है। ये एक संयोग बैठ गया। तो आप यहां पे डिफाइन कर रहे हैं, ये देखना, ध्यान से सुनना। औसत का मतलब क्या होता है? बीच में, ठीक बीच में। दिस इज अ ग्रेट ट्रिक। अगर आप ठीक बीच की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है मैथमेटिकल टर्म्स में जो बीच में स्थित है वो नहीं, जो बीच का मान है वह औसत है, मिड वैल्यू। देखो, मिड कहने का दो मतलब होता है। नंबर वन, मिड कहने का मतलब मिड पोजीशन, मध्य में स्थित। यहां आपकी कंसंट्रेशन बहुत हाई हो जानी चाहिए। और दूसरा होता है मिड का मतलब मिड वैल्यू, मध्य मान। इन दोनों में से औसत कौन है? विच इज द एवरेज? ये वाला एवरेज है, मिड वैल्यू। कभी कभी समटाइम्स ये जो मध्य मान है ये बीच में लोकेट भी होता है, बीच में स्थित भी होता है। कैसे? एग्जाम्पल हमारे सामने है, देखो इसको। इन सब का औसत क्या है? 36। और आप देख सकते हो ये कहां स्थित है? बीच में। मैंने कहा औसत का मतलब मध्यमान, बिल्कुल मध्यमान यानी एवरेज। और इस समय ये कहां स्थित है? मध्य में स्थित है। और ऊपर वाले क्वेश्चन पे चलो, एक लाइन ड्रॉप कर रहा हूं बीच में, पता लगेगा ये जनरल क्वेश्चन है और ये स्पेशल क्वेश्चन है। ये स्पेशल केस है और ऐसे केस पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसका एवरेज क्या है? 12.8। आप देख सकते हैं 12.8 कहीं नहीं दिख रहा है मुझे, तो इसका मतलब क्या? 12.8। इसका मतलब ये, जाओ अगर सब एक जैसे बन जाओ तो सबकी वैल्यू हो जानी चाहिए कितनी? 12.8। और इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि जाओ अगर सब बन जाओ तो सबके सब बन जाओ कितना? 36। लेकिन बात ये आ रही है, ये 36 इस समय ठीक बीच में स्थित है। तो ये ठीक बीच में क्यों स्थित है उसका लॉजिक यहां पे देखो आप। हर दो संख्याओं के बीच का गैप चेक करो आप, कितने का है? 6 का। इक्वल गैप चल रहा है। और अगर इक्वल गैप चल रहा है तो आपको इसका टोटल नहीं करना है, अपितु आपको बीच वाली कुर्सी ढूंढनी है। आप बताओ इन सबके ठीक बीच में कौन है? 36। आपको विद इन अ सेकंड आंसर देना है क्या? 36। इतना सॉल्व नहीं करना है। तो अभी मैंने एक लाइन लिखी थी, कहां चली गई ये, कि कभी कभी यही है, कभी कभार ये जो औसत होता है ये कहां लोकेट होता है? ठीक बीच में स्थित होता है। और वो कभी कभार का मतलब क्या है? उस कभी कभार का मतलब है जब दो संख्याओं का गैप इक्वल हो, गैप समान हो, तो आपको औसत निकालना नहीं पड़ता है, आपको औसत केवल जज करना पड़ता है, देखना पड़ता है। एक एग्जाम्पल से ये और मैं कोट करता हूं, जैसे 47, 54, 61, 68, 82, 75, 89 का एवरेज क्या होगा? बताओ। पहले तो चेक कर लो ये सब कुछ सही है कि नहीं है, कि गड़बड़ हो गई है कहीं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाँ हाँ, एकदम से 13 का गैप अलग आ रहा है, तो इसका आंसर 68 होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। ओके, एक मिनट आप थोड़ा सा और ध्यान दे लें। क्या ये सभी व्यवस्थित तौर पे असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम में लिखे हुए हैं क्या?
नहीं लिखे हैं तो पहले थोड़ा सा लिख लो, इतनी सी मेहनत कर लो, फायदा हो जाएगा। 68 के बाद आना चाहिए कौन, 75, फिर 82 लिख दो, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, पहले ही आ जाए बाद में ही आ जाए, आप इधर बैठ जाओ आप इधर बैठ जाओ तो कोई फर्क थोड़ी पड़ जाएगा। तो मैंने केवल एक्सचेंज कर दिया ताकि थोड़ा व्यवस्थित हो जाए। अब डेटा तो होके वही है, आप बताओ हर एक के बीच में गैप कितना है, 7 का गैप है, और अगर 7 का गैप है तो ठीक बीच में कौन दिखाई दे रहा है, 68। आपका आंसर तैयार है। इन सबका एवरेज विद इन अ सेकंड आप निकाल सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं ये। और अगर आप इन सबका रियल काउंट करेंगे तो इन सबका टोटल आएगा, मैं बता देता हूं, 476। और 99% जनता तो यही करेगी, 476 पहले निकालेगी, डिवाइड बाय 7 और फिर अपना आंसर निकाल के बोलेगी कितना है, 68। आपको एक सेकंड में पलक झपकते ही आंसर देना है, क्या, इसका आंसर है 68। क्वेश्चन फटाफट से नोट कीजिएगा और याद रखना, दो बातें कह रहा हूं, ये 68 इस समय एवरेज भी है और संयोग है कि ये मिड लोकेटेड भी है, मध्य में स्थित भी है। दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं एवरेज के, एक जो एवरेज है वो ठीक बीच में दिखेगा और एक एवरेज कहीं और दिखेगा आपको। चलिए क्वेश्चन से पहले बातों को फाइनलाइज करते हैं। इफ द गैप इज इक्वल, ये स्पेशल कंडीशन होनी चाहिए, अगर गैप बराबर है तो जो मध्य में स्थित है वही एवरेज औसत है, और उल्टा, ये बहुत बड़ी टर्म है, और उल्टा जो औसत है वही बीच में स्थित है। यहां पे दो ट्रिक है, ट्रिक 1, ट्रिक 2। बस ध्यान रखना, इधर से इधर जा रहे हैं तो ट्रिक 1, इधर से इधर आ रहे हैं तो ट्रिक 2। और दोनों पे अभी आपको बताऊंगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पर ले चलूंगा। एक बार इसको नोट कर लें, पर ध्यान रखना ये केवल एक कंडीशन के साथ में, अगर गैप बराबर है संख्याओं के बीच तो जो बीच में स्थित है वो औसत है, या जो औसत है वो बीच में स्थित होगा। हाँ आ रही है अभी, आप अंतर्यामी हैं, अभी मेरी मन की बात जान गए आपकी, मैं वही क्वेश्चन देने जा रहा हूं। अब क्वेश्चन ही आ रहे हैं, 6 भी होगा, 7 संख्याएं भी होगी, 8 भी होगी, 10 भी होगी, और बहुत सारी भी होंगी। तो शुरू करता हूं, लिख चुके ये, इन सब का कंक्लूजन यहां है इतनी देर का, और अब एग्जैक्टली आपके क्वेश्चंस शुरुआत हो रहे हैं। नंबर 1 आपको ही सॉल्व करना है। 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40। एवरेज फाइंड आउट करना है आपको, सब में जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना उन सब में एवरेज फाइंड आउट करें। क्वेश्चन नंबर 2, 9.5, 12.5, 15.5, 24.5, 21.5, 18.5 और 27.5 का एवरेज फाइंड आउट करें। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 10, 10, 16,
22, 28, 34 का एवरेज फाइंड आउट करें। क्वेश्चन नंबर 4, 18, 36, 54, 72, 90, 126, 108, 144 का एवरेज फाइंड आउट करें। और इन सब क्वेश्चन को करने के लिए मैक्सिमम टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो है वो समय ही तो है। कई जने कहते हैं कर तो लिया, बट पता पड़ा 1 घंटे में किया तो कोई उसकी वर्थ नहीं है। फटाफट से बताइए, आपकी स्पीड 10G की होगी तो ये सब आंसर निकल पाएंगे। चलिए, टाइम अबाउट टू फिनिश। आंसर मिले हैं। थर्ड का आंसर बता दो। 19 और फोर्थ का 81, 144, 80। हाँ ठीक है, परफेक्ट है 81, बिल्कुल ठीक है। चलो 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर 1 तो शायद कुछ जज भी नहीं करना है। हर एक में कितने का डिफरेंस है? 4-4 का डिफरेंस है, तो गैप इक्वल है। ये जितने भी क्वेश्चन है ये पर्टिकुलर थीम पर चल रहे हैं। इफ द गैप इज इक्वल, बढ़िया बात है। तो ठीक बीचों बीच कौन दिख रहा है आपको? 3 कदम इधर से, ये 3 इधर से छोड़ दें, एक एक और छोड़ दें। ठीक सेंटर में कौन दिख रहा है? 24। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 24। क्वेश्चन नंबर 2, पहले तो थोड़ा सा व्यवस्थित कर लें। 9.5, 12.5 असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, व्यवस्थित करें तो 15.5 के बाद क्या आना चाहिए? 18.5, 21.5, 24.5 और 27.5। अब डेसिमल दशमलव से डरना नहीं है, अपितु आपको व्यवस्थित करके केवल चेक करना है सबके बीच गैप कितना दिख रहा है? 3 का। तो ठीक सेंटर में आपको कौन दिखाई दे रहा है, देख के बताओ। 18.5। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या बनेगा? 18.5। देख लो, चेक कर लो, वेरीफाई कर लो, सही है ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक सेंटर में आपको कौन दिखाई दे रहा है? यहां पर बिल्कुल। अगर इसको कहूं तो ये नाराज, इसको कहूं तो ये नाराज। मैं तो कह रहा हूं आप दोनों ही सेंटर में हैं। बिल्कुल ठीक है, दोनों हैं भी हैं। तो इन दोनों के सेंटर में कौन है? इन दोनों के सेंटर में अगर आप चेक करोगे तो वो आएगा 19। कौन आएगा? 19। रीजन, 16 से 22 के बीच में अगर मैं 16 से 3 कदम आगे चलता हूं तो 19, या 22 से 3 कदम पीछे हटता हूं तो भी क्या है? 19। बात आ रही है कि आप कैसे पता लगाएंगे कि 19 डायरेक्ट सही आंसर है। तो 16 और 22 का गैप चेक कर लें, कितने का है? 6। इस 6 के 2 टुकड़े कर लें। 6 के 2 टुकड़े कितने कितने के होते हैं? 3-3।
या तो इधर से 3 कदम आगे चल लो या 3 कदम पीछे चल लो, कोई भी एक काम कर लो। मैं 16 में +3 करता हूं, क्या आ गया 19, और 22 से 3 कदम पीछे हटता हूं तो भी क्या रहा है 19। ये था मेथड नंबर 1। क्या किया एक बार फिर से सुन लेना। मैंने किया है 16 और 22 का गैप कितना था 6, 6 के 2 टुकड़े किए 3 3, 3 इधर से प्लस करो या माइनस करो, आप आ जाएंगे 19। इसी का एक और मेथड M2। क्या आप एक काम करें 16 और 22 को प्लस कर दें और सेंटर में आना है तो 2 से डिवाइड कर दें। 38 डिवाइड 2 का मतलब कितना है 19, ये भी 19 है। मेथड नंबर 3 एक और मेथड, और वो ये है कि आपको अच्छे से पता है कि आप इस समय सेंटर में है 16 और 22 के। ये इसलिए आया है क्योंकि इधर से गैप बराबर था। तो आप बताएं फर्स्ट नंबर क्या था 4, लास्ट नंबर क्या है 34। ऐड कर दें और डिवाइड कर दें तो भी आप सेंटर में आ जाएंगे, मतलब एवरेज पे आ जाएंगे। इसका आंसर क्या है 19। मैं आपसे पहले क्वेश्चन कर लूं, उसके बाद आपको लिखने का मौका भी दे दूंगा। आपको इन तीनों में से कौन सा बेस्ट लगा, ये वाला या गैप वाला? गैप वाला अच्छा नहीं? ओके बढ़िया जाए, मतलब ये इतना अच्छा नहीं है, ये ज्यादा बढ़िया है। ओके एक बात ध्यान रखना, आपके बढ़िया लगने से काम नहीं चलेगा। आपको तीनों के तीनों ये जो मैंने तीर दिए हैं ब्रह्मास्त्र हैं, ये संभाल के रखने। इसमें सबसे ज्यादा यूज तो इसका ही होगा, इसका भी यूज कम नहीं होगा, और इसका भी अपने आप में यूज होगा जब बहुत सारी संख्याएं होंगी। याद रखना 3 बातें। अगर गैप इक्वल हो और हम फंस जाते हैं ऐसे दो संख्याओं के बीच में, अब कैसे पता लगाएं? इन दोनों को ही प्लस कर दो, डिवाइड कर दो 2 से, नंबर 1। फर्स्ट और लास्ट को प्लस कर दो, डिवाइड कर दो 2 से। और तीसरा यूनिक है कि आप निकाल दें गैप, गैप का कर दें डिस्ट्रीब्यूशन 2 पार्ट में, या तो इधर से प्लस कर दें या इधर से माइनस कर दें। और इसका यूज हम अभी ढेर सारे क्वेश्चन में करेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर ले लें, उसके बाद आपको जो लिखना है लिख लेना। पहले तो बताओ क्या ये सीक्वेंस में लिखे हुए हैं? नहीं, तो लिख लेते हैं 72। वैसे अगर आपने देखा हो तो ये 18 का टेबल चल रहा था। आप मुझे बताओ अब सब सीक्वेंस में है, ठीक सेंटर में कौन है? 3 कदम इधर से चलो, 3 इधर से चलो, ठीक सेंटर में ना तो 72 है ना 90 है, रादर दोनों ही है। अब बताओ दोनों का सेंटर निकालने के लिए आपके पास क्या क्या मेथड है? नंबर 1, इन दोनों को प्लस करें, डिवाइड करें 2 से। नंबर 2, 18 प्लस 144 करें, डिवाइड करें 2 से। और तीसरा, इन दोनों का गैप बताओ कितने का है, इन दोनों का गैप बताओ, बाद में लिखना, यहां ध्यान दो 18। 18 के 2 टुकड़े कितने 9 9, इधर से या तो 9 प्लस कर दो या इधर से माइनस कर दो। 72 में 9 प्लस करूंगा तो मेरा जो आंसर बनेगा वो होगा कितना 81। इन दोनों के ठीक बीच में कौन है 81, एंड दैट इज आवर आंसर एज वेल। इसको जरूर से नोट कर लेना बिकॉज दिस इज मोस्ट 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 यूजफुल। फटाफट से नोट करें।
नॉट इट? एक क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा था बहुत देर से, 2 4 6 8 10 12 डैश 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 अप टू 114 का एवरेज क्या होगा? ये बहुत देर से आपका इंतजार कर रहा था। फोर्टी एट, 58, नो नो, सीधा स्ट्रेट आंसर है। लिखने मत बैठ जाना 14 16 18 20 ऐसा लिखते लिखते तो कहां तक पहुंचेंगे। तो आपको एक बात तो दिख रही है ना, सबके बीच में क्या दिख रहा है? गैप इक्वल है। और अगर गैप इक्वल हो तो ये देखो, औसत निकालने के 3 तरीके यहां पे रखे हुए हैं। नंबर 1, जो बीच में हो अगर तो डायरेक्ट आंसर, बीच में 2 संख्या हो तो गैप से निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका, जो बीच में हो उनको ही ऐड कर दें। और तीसरा तरीका, फर्स्ट और लास्ट को प्लस करें, डिवाइड करें 2 से। इस समय आप बताओ तीनों में से कौन सा वाला काम आएगा? लास्ट वाला। क्यों? इतनी सारी ढेर सारी संख्याएं, कहां हम किसी को बीच में ढूंढ पाएंगे। अब अगर गैप इक्वल है तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड चलें, 2 फर्स्ट नंबर, 114 लास्ट नंबर, और डिवाइड कर दें किससे? 2 से। और अगर गैप इक्वल है तो हमारा आंसर एवरेज इज इक्वल टू 116/2 का मतलब आंसर क्या आएगा? 58। तो क्वेश्चंस और भी आ रहे हैं इसी बेस पर। जब आपको गैप इक्वल देखने को मिले तो तीनों में से जो अच्छा लगे वो मेथड आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 9 18 27 36 डैश 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 अप टू आपको फाइंड आउट करना है 117 का एवरेज औसत क्या होगा। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, 3 6 9 12 डैश 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 अप टू 1 2 3 का एवरेज क्या होगा। दोनों एक जैसे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 के प्रथम 12 गुणजों का औसत ज्ञात करें। फाइंड आउट द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 मल्टीपल्स ऑफ 7। फर्स्ट 12 मल्टीपल्स ऑफ 7। और नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 के प्रथम 23 गुणजों, फर्स्ट 23 मल्टीपल्स का औसत एवरेज क्या होगा। फटाफट से चारों सॉल्व करें। टाइम इज वेरी क्रूशियल। खूबे 2 मिनट, चलो 3 मिनट ले लो।
मिले आंसर सभी के? ओके चलो, मैं भी अभी कुछ प्रोसेस में चल रहे हूं, बट एक बार चेक तो कर ही लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, गैप बराबर है, गैप इक्वल है और बहुत सारी ढेर सारी संख्याएं हैं, तो सोचना ही नहीं है। फर्स्ट 9 प्लस लास्ट 117 डिवाइड बाय 2, 126 अपॉन 2 का मतलब चेक कर लो, आपका आंसर 63 राइट है। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल ऐसा ही, गैप बराबर है, फर्स्ट 3 लास्ट 123, ऐड कर दें और डिवाइड करें 2 से। सेम केस 126 अपॉन 2, यानी आंसर क्या आएगा 63। कोइंसिडेंस है कि दोनों के आंसर क्या रहे 63। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है। 7 के प्रथम 7 गुणज यानी फर्स्ट 12 मल्टीपल्स। मल्टीपल्स जानते हो, एक तरह से टेबल चल रहा है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। तो 7 का पहला गुणज 7, सेकंड 7 दूनी 14, 7 2 जा 14, थर्ड 7 3 21, 7 4 जा 28। ऐसे चलते चलते आपको कौन सा लास्ट कितने चाहिए 12, तो 7 इंटू 12 वो कितना होता है 84। तो कुल मिला के 7 का टेबल चल रहा है, इसके 12 गुणज लिख चुके हैं आपको, तो मतलब फर्स्ट और लास्ट से है। दोनों को प्लस कर दें और डिवाइड कर दें किससे 2 से। 91 अपॉन 2 का मतलब सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 45.5। हमारा आंसर है 45.5। और ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, 23 के प्रथम 23 गुणज। अब आपको बीच वालों का तो मतलब ही नहीं है, आप तो एक काम करो, 23 का पहला गुणज क्या होगा 23, उसके बाद तो टेबल ऑन है, और 23 का लास्ट कौन सा लेना है 23वां। याद है आपको 23 इंटू 23 कितना होता है 529। बिल्कुल ठीक है, स्क्वायर याद होने भी चाहिए। तो पहला तो आ गया 23, दूसरा लास्ट आ गया 529। आपको निकालना है इसका औसत, बीच में कौन है पता नहीं, आप तो बस फर्स्ट और लास्ट ऐड कर दें और डिवाइड कर दें 2 से। ये नेट कितना आ रहा है 552 डिवाइड बाय 2, 2 2 4, 157, 12 का मतलब आ गया 6। वेरीफाई कर लो, आपका आंसर परफेक्ट है क्या 276 इज द आंसर। तो कुल मिला के मुझे कितने ही मल्टीपल्स दे दे, मुझे मतलब होगा फर्स्ट से और लास्ट से, और उसके बाद प्लस करो और आंसर तक पहुंचे। इस क्रम को एक आध क्वेश्चन के साथ में और आगे बढ़ाते हैं। वैसे आप जितने भी अभी क्वेश्चन कर रहे थे वो किस तरह के क्वेश्चन थे, आपको निकालना था क्या औसत, और औसत का मतलब क्या होता है मध्य में स्थित। तो आप सेंटर ढूंढ रहे थे और अपना आंसर आ रहा था। अब जस्ट इसका रिवर्ट करते हैं, ये कि जो मध्य में स्थित है वो एवरेज होगा। अभी समझ में आ जाएगा सब मीनिंग आपको क्या कहने का अर्थ है। एक क्वेश्चन, यदि 7 क्रमागत, जिसका मतलब होता है कॉन्जिक्यूटिव, संख्याओं का औसत 19 हो तो सबसे छोटी संख्या स्मॉलेस्ट नंबर होगी। If the average of 7 consecutive number is 19, find out the smallest number. रेलवे, एसएससी, पटवारी, बैंक, जूनियर अकाउंटेंट, कोई सा भी एग्जाम ले लें, ये क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पे दिख जाएगा।
चलिए, बहुत देर है, ये तो क्वेश्चन तो 10 सेकंड का है वास्तव में देखो तो। एक तो इस टर्म का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, क्रमागत या कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का ठीक मतलब है एक एक के गैप पे। जैसे बाय द वे मैं पूछूं 94 के आगे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिखो तो आप क्या लिखोगे? 95, 96, 97, 98, एक एक का गैप डाल दो। मैं कहूं आपको 16.3 के आगे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिखो तो एक एक प्लस करके बोलना। 17.3, 18.3, 19.3 लाइकवाइज। तो कितना कितना प्लस करना है? एक एक प्लस करना है। तो आप एक काम करें, आपको यहां पे कितने 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिखने हैं, लिखेंगे बाद में, पहले कुर्सियां लगा देते हैं इनके लिए। कुर्सियां नहीं हो तो घर से मत लाना, यहाँ पे मिल जाएंगी आपको। आपको केवल 7 इस तरह से प्लेटफॉर्म बनाने। 7 कुर्सियों को बना चुके हैं, यहाँ पे 7 क्रमागत कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बैठेंगे। आप बताओ इन 7 क्रमागत संख्याओं का एवरेज क्या दे रखा है? 19। एवरेज का मतलब अगर गैप बराबर है तो एवरेज का मतलब होगा आप जाके बैठ जाइए कहां पे? बिल्कुल सेंटर में। तो 19 को सादर प्रणाम किया और इनको लाके बिठा दिया बिल्कुल बीचों बीच। बाकी सबका पता नहीं, 19 यहां आके बैठ गया। और एक बार 19 आ गया तो फटाफट से अगली संख्याएं और पिछली संख्याएं तैयार। 18, 17 और 16। और अब आप देख लो, आपसे क्या पूछा था? सबसे छोटी संख्या। आपका आंसर तैयार है क्या? सबसे छोटी संख्या होगी 16। 16 इज द आंसर। लेकिन इसमें कौन सी ट्रिक काम कर रही है? औसत का मतलब होता है मध्य में स्थित। तो औसत को मैंने ले जाके कहां बिठा दिया? सेंटर में, अगर गैप इक्वल है तो। और गैप इक्वल को कौन डिफाइन कर रहा था? क्रमागत। क्रमागत बता रही थी कि हर दो संख्याओं के बीच का गैप क्या है? बराबर है। फिलहाल तो इस क्वेश्चन को नोट कर लें। दिस इज टुडेज एंड ऑफ द क्लास एवरेज। इसको हम कंटिन्यू करेंगे फर्दर। बहुत तरह के पैटर्न्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें क्रिकेट खिलाड़ी भी खेलेगा। और क्रिकेट खिलाड़ी जब खेलता है तो एक एवरेज का क्वेश्चन जरूर बनता है, जिसमें 5 मिनट लगते हैं, लेकिन वो आप 5 सेकंड में शायद सॉल्व कर पाएंगे। फिलहाल ब्रेक यहीं पर है। नेक्स्ट रूटीन जो भी है फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।